श्री डॉक्टर बिहार मेहता जी पधारे हैं। बड़े आनंद का विषय है आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक आदरणीय श्री मोहन राव जी और श्री डॉक्टर बिहार मेहता जी। सारी साध्वी जी विराजमान है, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जनन की पूजा ही थी कि हमको यहाँ पर तक सीमित होकर नहीं रहेगा। जो प्रथम दादा गुरु ने उस समय इतिहास बनाया था, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर उस समय एक नई ऊर्जा भारतीय लोगों को प्रदान की थी, आज कई सालों के बाद में वापस वो मौका आ गया है कि हम सब एक हैं। हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर धर्म की रक्षा के लिए के अंदर आप सबके जीवन के अंदर जो ऊर्जा बढ़ेगा, उसके बीच में समय की मर्यादा को समझते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ और उनको चरणों में यहाँ बैठे हुए हजारों लोग उनके स्तर से विनती करता हूँ। और यहाँ दादा गुरुदेव श्री दत्त सूरी का चादर महोत्सव यहाँ विराजमान मेरे गुरुभ्राता आचार्य निर्मलोकेश्वरी जी, आचार्य निर्मलानंद सूरी जी आदि उपाध्याय गणिवारी महेंद्र, उपाध्याय श्री महेंद्र सागर जी महाराज, मनीष सागर जी महाराज आदि साधु मंडल, साध्वी मंडल, यहाँ पर पधारे हुए हमारे संत समाज के प्रतिनिधि, महामंडलेश्वर आदि संतगण और नीचे विराजमान संतगण, यहाँ आचार्य महोत्सव सदस्य के सरसंघ संचालक श्रीमान श्री मोहन जी भागवत साहब और हमारे आचार्य महोत्सव समिति जैसलमेर में हमारे धर्म के संत हो और किसी भी संप्रदाय के संत हो, अगर सारे संत मिलकर अपने हृदय में अगर ये संकल्प कर ले, एकता का संकल्प कर ले, अहिंसा का संकल्प कर ले, तो ये भारत भूमि, पवित्र भूमि आज भी अपने आप में एक चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा सकता है। और आज ये काम करना है, समय आ गया है, क्योंकि चारों ओर से विपरीत आक्रमण हम पर है, हमारी संस्कृति पर है। और इस चादर महोत्सव के इस आयोजन में ये समरसता का कार्यक्रम इसलिए है कि अब हमें अलग अलग नहीं चलना है, हमें एक होकर के चलना है। और एक भगवंत रहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप में संकल्प लिया है। मैं ऐसे बहुत से प्रचारकों के प्रति समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम जितनी उनकी संस्कृति की रक्षा के संकल्प के लिए जितनी अनुमोदन, इससे बड़ी समरसता और क्या होगी। बस इसी समरसता को हमें और ज्यादा, देश में परमात्मा महावीर की अहिंसा चाहिए, इस देश को बुद्ध की करुणा। ये 5 अंगुलियां हैं, अंगूठे समेत 5 अंगुलियां, ये अगर अलग अलग। खरगोश की दौड़ आपने सुनी होगी, दौड़ लगी कौन जीतेगा, कि कैसे भी करके हमारे समाज के युवा, हमारे देश के जो युवा हैं, उन युवाओं को एक सही मार्ग मिले, जीवन जीने की कला मिले। अगर ये कला हमें मिली तो निश्चित रूप से दादा गुरुदेव का यह चादर महोत्सव पूर्ण रूप से सफल होगा। दादा गुरुदेव के प्रति हम अपनी श्रद्धाओं को समर्पित करते हैं और श्रद्धाओं को कार्यक्रम में भाग लेंगे। मदन कुमार जी चाहतिया, आप सभा में रहकर स्वागत करें। आज जो गसाधिपति जी ने बात कही है, उस बात का यदि इस पूरे व्याख्यान का आशीर्वाद का उनके नेतृत्व में मजबूत हो भारत का आधार। हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक परम पूज्य डॉक्टर मोहन राव जी भागवत जी का भाई पहुंचे यहाँ पे परम पूज्य गोरखनाथ जी, पूज्य प्रताप सूर्य जी,
मुझे परशुराम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। और अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव श्री को चादर यानी कि कामली अर्पण करके गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए डॉक्टर मोहन मधुकर राव जी भागवत साहिब राष्ट्रीय सर संघचालक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठे। अगली कड़ी में आपके कंट्रोलों से सिक्का चीर समृद्धि के लिए एक सिक्के का अनावरण किया जाएगा। आज के इस पावन अवसर पर चादर महोत्सव के इस पावन अवसर की चीर समृद्धियों के लिए एक सिक्के का भी यहाँ पे लोकार्पण किया जा रहा है। एक बार पुनः अपने दोनों हाथ उड़ाकर ताली बजाकर ये सिक्का भी गुरुदेव के चरणों में अर्पण करेंगे। गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु शिव संत, गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत। दादा गुरुदेव नाम से गुरु का क्या बात है। आपने भारत हासिल करते हुए पूरे भारत में पूरे विश्व में अलग इतिहास बनाया से पद्म भूषण आदरणीय श्री B.R. मेहता साहब का सम्मान करते हुए रेस्पेक्टेड आदरणीय हमारे ये पूरा विश्व मेरा अपना है, इस पूरे विश्व में मैं ही हूं, मुझमें ये पूरा विश्व है, इसमें कोई पराया नहीं, सब अपने। और अपनों के साथ भेदभाव कैसे हो सकता है, अपनों के साथ ऊंच नीच कैसे बढ़ता जाता है, ये हमारी मूल प्रस्तावना है, जो भारत की विशेषता है। और इस ज्ञान के कारण सब प्रकार की परिस्थिति में हम लोग कर गए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मिला हमको, भगवान की दया से किसी न किसी का ऐसा इस पर इस मनुष्य देह में अवतीर्ण होना हुआ, और उन्होंने फिर से हमारी सारी निद्रा को तोड़कर हम में जो दुर्ग घुस गए उनको दूर करते हुए हमको एकत्र का पाठ किया। आचार्य दीनदत्त सूरी जी का जो समय है, उस समय में अपने देश पर ऐसे ही एक विदेशी वर्चस्ववादी प्रवृत्ति का आक्रमण हुआ। उनका अपना एक पंथ संप्रदाय था, आज भी है, लेकिन पंथ संप्रदाय से हिंदू आदमी का कोई बैर रहता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान तक पहुंचने का अनेक मार्ग होते, सभी सत्य है, अपने मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलो और सबके मार्ग का स्वीकार और सम्मान। अपने पूरे इतिहास में जब जब ऐसे संकट आए, तब ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने यही काम किया, उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दर्शन दिए, अलग अलग उपदेश दिया, उपदेश तो एक ही दिया, दर्शन अलग अलग दिया। उसके कारण हमारा समाज उस सारे संकट को झेलकर उसका निरसन कर सही सलामत बाहर आ गया, संपूर्ण दुनिया को एकता का पाठ पढ़ा दिया। हमको आज भी उसी कार्य को करने की आवश्यकता है। महाराज जी ने कहा कि चारों ओर की परिस्थिति बड़ी विकट है, मन की करुणा लोग भूल गए, क्योंकि सत्य को भूल गए कि हम दिखते अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक। और इसलिए कला कभी थमते नहीं, युद्ध चलते रहते। पहला महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, लेकिन वो नहीं चली।
फिर दूसरा महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। लेकिन हम देख रहे क्या हालात है, वो अपनी जगह पर है, निष्प्रभ है। जो युद्ध चल रहे हो थम नहीं रहे, और इसलिए इस सब प्रकार के भेदों को छोड़कर हमको आज एक होना है, क्योंकि दुनिया में जो सारी बातें चल रही है उसका उपाय उनके पास नहीं है, उसका उपाय हमारे पास है, और वो देने का काम हमको करना है। हमारे यहां आज भी इन सारी बातों का साक्षात्कार करके हमको बताने वाले ऐसे महापुरुष है जिनको हम संत कहते, आचार्य कहते, मुनि कहते, श्रमण कहते, कई नाम देते अपनी अपनी परंपरा के। वो सब है, लेकिन वो हमको शिक्षा देंगे, हमको तैयार करेंगे। वो काम इतना बड़ा है कि उनको करते रहना पड़ता है, दूसरे काम करने की उनको फुर्सत मिलेगी ऐसा नहीं है। फिर भी ये सारे लोग समाज सेवा की भी अनेक काम करते हैं। कहीं विवाद को सुलझाना है तो समझौता उसका रास्ता नहीं होता, तर्क उसका रास्ता नहीं होता, उसका रास्ता होता है सद्भावना, तभी हल निकलता है, बिना सद्भावना के हल नहीं निकलता। और इसलिए उस सद्भावना को लेकर धीरे धीरे हमको पूरे समाज को तैयार करना है, बिठाना है, सब कलह मिट जाए, हम सब खड़े हो जाए दुनिया में धर्म की रक्षा करने के लिए, दुनिया के और सारे लोगों को अपने अपने रुचि प्रकृति परंपरा के अनुसार मोक्ष मार्ग मिले, संप्रदाय मिले, इसके लिए दुनिया एक नई सुखी सुंदर दुनिया बने, इसलिए हमको पहले एक भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज बन के खड़ा होना है। उपदेश तो है हमारे पास, उपदेष्टा भी है, अधिकारी लोग हैं जिनके एक एक शब्द का सामर्थ्य है जीवन बदलने का, लेकिन हमको अपना जीवन बदलकर चलना है। आज से आप शुरू कर सकते हो। आचार्य श्री ने संदेश दिया है, तो पहली बात ये करना कि जहां तक मैं घूमता हूं, मेरा संचार है, मेरा परिचित प्रदेश है, मैं जिसमें परिचित हूं, मेरा सर्कल है, उस सर्कल में जितने प्रकार के हम माने जाते हैं हिंदू, वास्तव में तो एक ही है सब, पंथ संप्रदायों से अलग है, संस्कृति के नाते, देश के नाते, समाज के नाते हम सब एक हैं। लेकिन आज समाज में वो ज्ञान नहीं है तो भेद मानता है, अमुक जाति का है, अमुक पंथ संप्रदाय का है, अमुक भाषा का, अमुक प्रांत का। जितने होंगे उन सब में मेरा एक एक मित्र होगा, क्योंकि समय बड़ा कठिन है और समय के साथ अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की होड़ है। आक्रमण वगैरह तो है ही, लेकिन आक्रमण भी इसलिए चल रहे हैं कि हम लोग सोए, हम लोग बटे, हम लोग इन सारी भेदों को लेकर अपने आचार्यों के सात्विक उपदेश के अनुकूल अपना आचरण बनाए, भेद और स्वार्थों को तिलांजलि दे अपने जीवन में, और देश के लिए जीने मरने पर उतारू हो जाए, तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारे सारे भेद और कलह समाप्त हो जाएंगे। भारत देश परम वैभव संपन्न तो बनेगा ही, लेकिन विश्वगुरु बनकर एक नई सुखी सुंदर दुनिया को जन्म देगा। उसका ये दायित्व है, वो करने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए, इतना एक आवाहन मैं करता हूं, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और मेरे 4 शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।